प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी चुनाव आयोग की, लेकिन सिर्फ मीटिंग हुई। आज बताया जा रहा है कि 3:30 बजे चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव होने, उसको लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कितने चरणों में चुनाव होंगे, ये तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। साथ ही हो सकता है कि कोरोना गाइडलाइन और सख्त हो सके, इसको लेकर भी हो सकता है कि बातचीत हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। चरणों में पिछली बार चुनाव हुए थे, पूरा फरवरी चुनाव में निकल गया था। फिर 7 मार्च को इसका रिजल्ट आया था और चूंकि 7 मार्च को रिजल्ट आने के बाद 19 मार्च को नए मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शपथ ली थी। ठीक 3:30 बजे आज वक्त रखा गया है। हालांकि आपको बताएं कि 2-3 दिन पहले चुनाव आयोग की जो मीटिंग थी वो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, यानी जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, नीति आयोग में जो लोग हैं, उनके साथ ये बैठक थी। और उस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय से सुझाव मांगा गया था, स्वास्थ्य अधिकारियों से सुझाव मांगा गया था कि अगर हम चुनाव में जाते हैं तो हम किन तैयारियों के साथ जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। सूत्र ये बताते हैं कि जो बहुत अहम सुझाव हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए थे और ये कहा था कि अगर इनका पालन किया जाए, इस रास्तों को अपनाया जाए, तो संभवतः हम ओमिक्रॉन के रहते हुए चुनाव करा सकते हैं या उस पर अमल कर सकते हैं। तो क्या आज जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उन सभी बातों को मान लिया गया है या उन गाइडलाइन को कैसे पालन किया जाएगा, ये तमाम जानकारी सामने आएगी। देखिए, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद थे। उन्होंने संभवतः ये बताया था चुनाव आयोग को कि आखिर कैसे आपको पालन करना है, चुनाव के दौरान किन किन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू है, बाकी राज्यों में है, दिल्ली में है, सारे जगहों पर है। ऐसे में जब चुनाव होंगे तो लोग ये बार बार सवाल उठा रहे थे कि आपने वीकेंड कर्फ्यू तो लगा दिया, रैलियों पर रोक नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि रैलियों को लेकर के एक बड़ी गाइडलाइन आज जारी हो सकती है जब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी लबीना। तो देखिए, सभी पार्टियों ने एक मत से कहा था चुनाव आयोग से जब मीटिंग हुई थी कि तय समय पर चुनाव होने चाहिए। हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चाहते हैं कि चुनाव तय वक्त पर कराए जाएं। अब आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा हो सकता है कि कोरोना को लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी की जाए, गाइडलाइन को और ज्यादा सख्त किया जाए, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज 3:30 बजे यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में जो चुनाव होने वाले उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की टीम करने वाली है। 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3:30 बजे 5 राज्यों में होने जा रहे चुनावों को लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इससे पहले भी देखिए, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने बातचीत की थी चुनाव आयोग से जाकर और सभी का एक मत था कि तय वक्त पर चुनाव होने चाहिए, तय वक्त पर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव कराए जाने चाहिए और तय वक्त पर ही चुनाव होंगे। लेकिन हो सकता है 3:30 बजे कई मसलों पर बातचीत रखी जाए चुनाव आयोग की तरफ से। कैसे चुनाव कराए जाएंगे, कितने चरणों में होंगे, इसके साथ गाइडलाइन क्या सख्त होती है नहीं, इस पर भी हर किसी की नजर रहेगी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा चुनाव यहां पर होने हैं 5 राज्यों में। इसको लेकर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में चुनावों के पहले से ही जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा तेज सियासत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इसके साथ देखिए, बाकी के राज्यों की अगर बात करें, बाकी राज्यों में भी तैयारियां सभी पार्टियां पूरी करती हुई नजर आ रही है। इन सबके बीच 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से, देखना महत्वपूर्ण होगा। अपनी रैली को जो है वो संबोधित कर रहे, ये किसी को पता नहीं चलेगा कि वो दिल्ली से संबोधित कर रहे। इस तरह की तैयारियां जो है वो बीजेपी ने की है। इसके साथ साथ नए नियमों का पालन भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और देखिए, मांग तो ये भी उठाई गई थी कि जिस तरह के हालात हैं उसमें ऑनलाइन वोटिंग भी हो, क्योंकि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। कई पार्टियों ने तो अपनी रैलियां भी स्थगित कर दी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा की भी कई रैलियां रद्द हुई। उन्होंने खुद रैली रद्द की कोरोना के मद्देनजर। लेकिन अब देखिए, जो 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है 5 राज्यों में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर
काफी महत्वपूर्ण बातें हो सकता है आज चुनाव आयोग के द्वारा रखे जाए। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या गाइडलाइंस और ज्यादा सख्त होंगी, किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, इसके बारे में आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पल पल की जानकारी सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाएगा। के साथ वो बैठक कर रहे हैं। 11 बजे बैठक शुरू कर रही थी। गोरखपुर से भी जो उनके प्रवक्ता हैं उनको भी कल बुलाया गया था, वो आज सुबह पहुंच गए थे। हितेन जो बात कह रहे थे कि बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, ये बात अंदर खाने बीजेपी के कई दिन से चल रही है और सूत्र ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसके लिए सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को यह कहा था कि आने वाले वक्त में अगर हमें ओमिक्रॉन से बचना है, तो जब बार बार लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं, आप कहते हैं कि कोविड से बचना है और आप फिर रैलियों में भीड़ जुटाते हैं, इसको लेकर के कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो ये बीजेपी ने दरअसल इसीलिए तैयारी की, वो प्रधानमंत्री की तरफ से संभवतः कहा गया था कि इसकी तैयारी होनी चाहिए और उसी तैयारी को लेकर के आज बीजेपी ये तैयार है कि अगर आज चुनाव आयोग ये ऐलान कर देता है कि रैलियों में वर्चुअल रैली होंगी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसके लिए तैयार है। बिल्कुल, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइन रखी जा सकती हैं चुनावों को लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और कई ऐसी बड़ी जानकारियां हो सकता है चुनाव आयोग के द्वारा दी जाएं। चुनाव आयोग ने अब तक हर राज्य में जाकर वहां के प्रमुख राजनीतिक दलों, अन्य पक्षों से राय शुमारी कर ली है ऑलरेडी। बीते दिनों भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बताया गया था सभी राजनीतिक दल इस पक्ष में हैं कि चुनाव तय समय पर करवाए जाएं। तो चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कोरोना संक्रमण के बचाव को देखते हुए कैसे चुनाव करवाए जाएं। लखनऊ में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसमें कहा गया कि मतदान का समय बढ़ाया जाएगा ताकि मतदाताओं की भीड़ से बचा जा सके और इस बार हो सकता है कि सुबह 8 बजे से 6 बजे तक मतदान का वक्त रखा गया है। इसके बारे में भी कई जानकारियां साझा की जाएंगी। चुनाव आयोग देखिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कैसे कोरोना के बीच में चुनाव सुरक्षित तरीके से कराया जाए। विशाल रघुवंशी जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हीं का रुख करे थे। विशाल रघुवंशी, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चुनाव आयोग की, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल आज ये माना जा रहा है कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव का ऐलान है वो आज इलेक्शन कमीशन कर सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल रहेगा और माना जा रहा है कि 3:30 बजे आज चुनाव आयोग जो है वो चुनावी बिगुल जो है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। क्या कुछ रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखना होगा, लेकिन 3:30 बजे चूंकि सबकी निगाहें थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, कल एक बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में ये तय हुआ था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे और कल ही बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से जो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है वो भी अलॉटमेंट किया गया था 10 तारीख को लेकर, 10 जनवरी से पहले फेज को लेकर अलॉटमेंट हुआ था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी 3:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव होने हैं, क्या कुछ डेट रहेगी और 3:30 बजे सबकी निगाहें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। बस ऐलान होना बाकी है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान आज संभव माना जा रहा है और 3:30 बजे का समय है जब दिल्ली में इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाएंगी, क्योंकि लगातार कोविड के मामले जो है वो बढ़ रहे थे। तो ऐसे में तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो देखने को मिल रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि रैलियाँ अब नहीं होंगी, वर्चुअल रैलियाँ लोग करें। इसके साथ साथ तमाम और भी बंदिशें थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी की, पूरा मंथन किया, लखनऊ में बैठ के की, उसके कल दिल्ली में एक बैठक हुई थी और आज 3:30 बजे चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश समेत तमाम 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर ऐलान कर सकता है और ये संभावनाएं बिल्कुल प्रबल बताई जा रही है। बिल्कुल, और विशाल देखिए बहुत बड़ा चैलेंज चुनाव आयोग का भी यही है कि कैसे कोरोना के बीच में चुनाव कराया जा सके। इसको लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे कि मतदाताओं की भीड़ कम हो सके, इसके लिए टाइमिंग बढ़ा दी गई है वोटिंग की। इसके साथ एटलीस्ट ये तो साफ नजर आ रहा है कि सभी राजनीतिक दल एक मत में इसलिए हैं कि तय समय पर चुनाव होने चाहिए। देखना होगा क्या गाइडलाइन और सख्त होती हैं। देखिए बिल्कुल गाइडलाइन जो है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि पहले ये तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कोविड के मामलों को देखते हुए कि बूथ की जो संख्या है उसको बढ़ाने की बात आई थी, क्योंकि तमाम जो वोटर्स थे उनकी संख्या कम की गई थी। जहां